Hey everyone and welcome back to VFXY once again. So before starting anything, I would like to thank everyone who supported me whenever I'm creating or making any industry news or I am reacting on any trailer and teaser, right? So आज का वीडियो भी इंडस्ट्री न्यूज़ से रिलेटेड है जो कि एक बहुत बड़ा न्यूज़ है इंडियन एनिमेशन एंड वीएफएक्स इंडस्ट्री के लिए। सो इफ़ यू रिमेंबर कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले एक न्यूज़ आई थी जहां पे टेक्निकलर स्टूडियोज शट डाउन हो गया था इंडिया में एंड बहुत बवाल हुआ था। नाउ आई विल से टेक्निकलर के जो भी बड़े लोग थे उन्होंने मिल के एक नया स्टूडियो फॉर्म किया है जिसका नाम है अस्त्रा स्टूडियो। माइट बी एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग और राइट, अस्त्रा और एस्ट्रा, बट मेरे को जहां तक लग रहा है वो अस्त्रा स्टूडियोज ही है जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो आई एम हैविंग अ न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम एनिमेशन एक्सप्रेस जहाँ पे न्यूज़ है फॉर्मर टेक्निकलर इंडियाज लीडर्स लॉन्च अस्त्रा स्टूडियोज विद बैकिंग फ्रॉम हॉर्नबिल ग्रुप। सो अगर आप जिसको हॉर्नबिल ग्रुप के बारे में नहीं पता, हॉर्नबिल ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है जो मूवीज़ को प्रोड्यूस करती है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। और हॉर्नबिल कंपनी ने बहुत सारे मूवीज़ जैसे कंतारा, बघीरा, सलार, केजीएफ इन फिल्मों के ऊपर काम किया है, प्रोड्यूस किया है या डिस्ट्रीब्यूट किया है। किसी न किसी तरीके से वे लोग कनेक्टेड रहे हैं और भी बहुत सारी फिल्मों में इनका योगदान रहा है। सो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। माइट भी आप पूछ सकते हैं कि या सोच सकते हैं कि कहीं ये टेक्निकलर 2.0 तो नहीं है। सो मुझे जहाँ तक लगता है ये टेक्निकलर 2.0 ही होने वाला है जो कि एक बहुत अच्छी खबर है इंडियन इंडस्ट्री के लिए, राइट। सो इसमें कौन कौन हैं, कौन कौन इन्होंने फाउंडर हैं, किसने किसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। वी आर हैविंग फर्स्ट बीरेन घोष, जो सब पता है इनको। बीरेन घोष जो थे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे टेक्निकलर के। सो बीरेन घोष फाउंडर हैं इसके। बीरेन घोष के अलावा आर.के. चांद इसमें अवेलेबल रहेंगे। ये फाउंडर एंड हेड ऑफ बिजनेस है अस्त्रा स्टूडियोज के, जो इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे मेरे को जो दिख रहा है। इनके अलावा राजन रामकृष्णन भी हैं जो कि एमपीसी के फॉर्मर ये एसोसिएट रहे हैं और इनका चीफ क्रिएटिव ऑफिसर एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट है अस्त्रा स्टूडियोज में, आई होप। इनके अलावा हमारे पास हैं शेजी थॉमस जो अगेन बहुत वेटरन हैं और ऑलरेडी एमपीसी और मिल में काम कर चुके हैं। बीरेन और आर.के. चांद के साथ ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं, कर रहे थे। सो ये 3-4 लोगों के नाम निकल के आ रहे हैं जो अस्त्रा स्टूडियोज में एक्टिवली पार्टिसिपेट फाउंड करने में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब थोड़ा सा मैं जाता हूँ, मैंने यहाँ पे अस्त्रा स्टूडियोज़ का वेबसाइट ढूंढने की कोशिश की तो मुझे बहुत कुछ नहीं मिला है। दिस इज़ द वेबसाइट theastrastudios.com, माइट भी अभी ये बन रहा है। सो अभी कुछ है नहीं अवेलेबल यहाँ पे, आने वाले टाइम में शायद ये और डेवलप करेंगे इन चीज़ों को। सो या अस्त्रा स्टूडियोज़ में एक और चीज़ मैं बताऊँगा, अगर मैं हॉर्नबिल के लिंक्डइन पे जाऊँ, नॉट वेबसाइट, लिंक्डइन पे जाऊँ, तो उन्होंने भी एक पोस्ट किया है कि एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस अस्त्रा स्टूडियो, कटिंग एज क्रिएटिव टेक्नोलॉजी स्टूडियो बैक्ड बाय हॉर्नबिल ग्रुप विद परपेचुअल कैपिटल। अब परपेचुअल कैपिटल एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की जो ऐसे वेंचर्स में, नए वेंचर्स में इन्वेस्ट करती है। सो ये एक न्यूज़ निकल के आ रही है, परपेचुअल कैपिटल पार्टनर्स करके हैं। सो ये हॉर्नबिल के साथ इनका भी रहेगा इन्वेस्टिंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं अस्त्रा स्टूडियोज़ के लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाऊँ तो बहुत कुछ है नहीं। hello theastrastudios.com, अभी कुछ कहना मुश्किल है कि हायरिंग होगी नहीं होगी, ये कहाँ पे बेस्ड आउट होगा, बट जहाँ तक मेरे को लगता है ये बेंगलोर में ही बेस्ड आउट होने वाला है। सो होपफुली जैसे बेंगलोर में इनका फुल फ्लेजेड सेटअप चालू होगा, कहाँ पे है, कितने लोगों को ये कर रहे हैं, ऑफकोर्स हायर करने वाले हैं, पुराने लोगों को वापस बुलाने वाले हैं कि नए तरीके से हायरिंग चालू होगी, अभी इसका कुछ पता नहीं चला है। बट यस आई थिंक कि ये बेंगलोर में ही ये चालू करेंगे। अभी तक कुछ पता नहीं चला कि कहाँ पे चालू करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। बट यस दिस इज़ द न्यूज़ एंड होपफुली अब इसको एक नए सिरे से चालू करें और अच्छे काम करें। अगर काम की बात करें तो किस तरीके के काम करने वाले हैं। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फॉर्मर सीनियर लीडरशिप फ्रॉम टेक्निकलर इंडिया कंपनीज हैव लॉन्च्ड अस्त्रा स्टूडियोज, an animation VFX and creative solutions company founded by Biren Ghosh, R.K. Chand, Rajan Ramkrishnan and Sheji Thomas,
who previously worked for the now shut down MPC, The Mill and The Technicolor, right? So ये जो काम करने वाले हैं, जो कोर फोकस रहेगा इनका, वो है एनिमेशन फॉर बोथ स्ट्रीमिंग एंड थिएटिकल फॉर्मेट्स, मतलब फिल्म्स और सीरीज पे ये काम करेंगे. End-to-end creative solution for film, series and brand campaigns, including ideation, visualization, VFX, generative AI solutions and post-production. अपार्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल कैरेक्टर यूनिवर्स एंड ग्लोबल IPs पे भी काम करने वाले हैं. ये इमर्सिव एक्सपीरियंस अक्रॉस ब्रांड, AR VR एंड लोकेशन बेस्ड मीडिया पे भी ये काम करने वाले हैं. सो फुल फ्लेजेड ये उतर रहे हैं इंडस्ट्री में एंड होपफुली आने वाले टाइम में धीरे धीरे इनका भी एक ग्राफ जो टेक्निकलर का हमने देखा था उसी ग्राफ को फॉलो करेगा. हाँ, मेरा मानना है कि टेक्निकलर से कंपेयर अभी ना करें क्योंकि ये बिल्कुल नया है. हाँ, टीम भले ही पुरानी है बट बिल्कुल नया है. किस तरीके से फंक्शन करते हैं ये लोग, किस तरीके से इनका बिजनेस मॉडल रहता है, थोड़ा सा टाइम देते हैं अभी और देखते हैं कि आने वाले टाइम में किस तरीके से लेके जाते हैं. मुझे याद आता है बहुत टाइम पहले 2010-11 की बात है, जब रिदम एंड ह्यूज़ बंद हुआ था. रिदम एंड ह्यूज़ एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसने लाइफ ऑफ पाई, जिसको ऑस्कर भी मिला था, उस पर काम किया था एंड आफ्टर दैट वो क्लोज हो गई थी जैसे टेक्निकलर क्लोज हुआ था. रिदम एंड ह्यूज़ के जो फाउंडर थे उन्होंने फिर से एक नई स्टूडियो बनाई जिसका नाम है ताऊ फिल्म्स. अभी भी ताऊ फिल्म्स वर्क कर रहा है. सो उसी तरीके से हिस्ट्री रिपीट हुई है. टेक्निकलर के बंद होने के बाद असरा स्टूडियोज़ का आना, सेम पैटर्न पे मैं इसको देखता हूँ. अगर कुछ पुराने लोग हैं तो उनको मेरी बात से अग्री करेंगे वो लोग कि सेम ऐसा ही हुआ था. सो उम्मीद तो है कि ये इंडियन एनिमेशन एंड VFX इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है एंड आने वाले टाइम में जो बहुत लोग जॉबलेस हुए थे, जिनकी जॉब गई थी, स्लोली जैसे प्रोजेक्ट आते रहेंगे शायद ये लोग वापस से उनको कनेक्ट करेंगे और उन्हीं को पहले प्रायोरिटी देंगे हायर करने के लिए. सो ये न्यूज़ थी जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है एंड होपफुली आप लोग भी ये न्यूज़ आपको पता चल गई होगी. अगर नहीं पता चली है तो मेरे वीडियोस के थ्रू पता चलेगी एंड उम्मीद करते हैं इंडियन एनिमेशन एंड VFX की जो इंडस्ट्री है वापस से अपने ग्लोरी पे पहुंचे और हम बहुत अच्छा काम करें. सो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपके क्या विचार हैं, आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे एंड अगर आपको ऐसे इंडस्ट्री की न्यूज़ रेगुलर देखनी है तो प्लीज़ उसके बारे में भी मेरे को कमेंट करें ताकि मैं ऐसे वीडियोस बनाने के लिए और मोटिवेट हो सकूं. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू रियली लाइकिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. विद दिस सेड, दिस इज VFX Vibe signing off. Have a good day.